जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की नवी वार्ता का 5वां प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पुरुषोत्तम दास जी के बारे में है। पुरुषोत्तम दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार पुरुषोत्तम दास जी दक्षिण गए। दक्षिण में मंदार पर्वत है, वहां पर मंदार मधुसूदन ठाकुर जी विराजते हैं। और वहां उस मंदार पर्वत की ये महात्मा है कि अगर कोई अनजाने में वहां से गिरता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, और अगर कोई जानबूझकर उस पर्वत से गिरता है तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी जो भी मनोकामना होती है वह दूसरे जन्म में सिद्ध होती है। तब आप श्री जब पृथ्वी भ्रमण पर थे तब उस जगह पर पधारे, और उनके साथ में श्री पुरुषोत्तम दास जी और एक वैष्णव ब्राह्मण थे, और रात्रि के समय उसी पर्वत पर उन्होंने विश्राम किया। जब पुरुषोत्तम दास जी वहां पर सो रहे थे, और तब एक ब्राह्मण श्री ठाकुर जी एक ब्राह्मण का, सिद्ध ब्राह्मण का रूप धर के आए, और जो वैष्णव ब्राह्मण है उनसे बोला कि तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, मैं तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सेवक हूँ। और तब ठाकुर जी से, जो कि रूप धर कर आए थे सिद्ध ब्राह्मण का, उनसे उन वैष्णव ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, इसी पर्वत पर रहता हूँ। और उन्होंने बोला कि तुम्हें मणि चाहिए, मैं तुम्हें मणि दूंगा। तब उन वैष्णव ब्राह्मण ने पूछा, इस मणि के क्या गुण है? तब उन्होंने बताया, तुम इस मणि से जितना द्रव्य चाहो उतना ले सकते हो। फिर उन्होंने बोला, मैं तो विरक्त हूँ, मुझे इस मणि का क्या काम? तुम पुरुषोत्तम दास जी को दे दो, ये गृहस्थ है, इन्हें बड़ा ही खर्चा होता है। तब पुरुषोत्तम दास जी को उठाया, और उन ब्राह्मण ने बोला, ये मणि ले लो, और इससे जितना द्रव्य चाहोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा। तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। तब फिर वह सिद्ध ब्राह्मण के जाने के बाद वैष्णव ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम दास जी से पूछा, तुमने वह मणि क्यों नहीं ली? इस पर पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, तुम्हें तो पहले मणि मिल रही थी, तुमने क्यों नहीं ली? तब उन्होंने कहा, मैं तो विरक्त हूँ, जगदीश सेर चून तो मुझे कहीं ना कहीं से दे ही देंगे। इस पर पुरुषोत्तम दास जी ने कहा, अगर तुम्हें सेर चून देंगे तो मुझे 10 सेर चून देंगे, जगदीश के पास कोई कमी नहीं है। और अगर मैं उस मणि का आश्रय लेता और श्री ठाकुर जी का आश्रय छोड़ता तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होता? फिर कुछ दिन बाद श्री पुरुषोत्तम दास जी अपने घर आए। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है कि श्री ठाकुर, कई लोग ये पूछेंगे कि श्री पुरुषोत्तम दास जी मंदार पर्वत पर गए ही क्यों? वे अपने निज सेवा के ठाकुर जी को छोड़कर क्यों गए वहां पर? उनकी कोई लौकिक कामना थी? उनकी कोई लौकिक कामना नहीं थी, बल्कि आप श्री के जन्म स्थान वहीं पे था, और दक्षिण में वे आप श्री के जन्म स्थान के दर्शन करना चाहते थे। दूसरी बात ये भी है कि मधुसूदन ठाकुर जी की आज्ञा हुई थी कि मंदार पर्वत बड़ा ही अपवित्र हो गया, पापी जन यहाँ पे अपनी कामनाओं को पूरे करने के लिए आते थे, तो कोई भगवदी वहां पे चरण रखता तो वह धरती पवित्र हो जाती, वह मंदार पर्वत पवित्र हो जाता, ये भाव था। और जब ठाकुर जी ने उन्हें प्रलोभन दिया मणि का, तो वे तो एक निष्काम पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, उन्हें तो वे मणि लेकर अपनी हानि कभी करनी ही नहीं थी। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।